वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है या फिर अवसरवादिता का? जी हां, आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसने भारतीय राजनीति में ईमानदारी और परिवर्तन का चेहरा बनकर एंट्री ली थी। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। वही राघव चड्ढा जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते थे। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। वही राघव चड्ढा जो मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से साफ सुथरे होकर निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। जिस वॉशिंग मशीन को वो कोसते थे, आज उसी के डिटर्जेंट से वे खुद को चमका रहे हैं। आज राघव चड्ढा खुद उसी दल का हिस्सा हैं जिसे उन्होंने कल तक गुंडों का अड्डा बताया था। मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो क्या अब राघव चड्ढा भी उसी श्रेणी में खड़े हो गए हैं? आज इसी पर होगी नारद मुनि लाइव की विशेष पड़ताल। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया? तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। याद कीजिए वो दिन जब राघव चड्ढा राज्यसभा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी पर हमलावर रहते थे। उनके शब्दों में तीखापन होता था। वो कहते थे कि बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ नीयत खराब है। उन्होंने बार बार जनता के सामने ये नैरेटिव सेट किया कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही देश का भविष्य है। वो बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते थे, लेकिन राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि जिस खतरे से वो दुनिया को आगाह कर रहे थे, आज उसी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। यहां सवाल ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी बदली, सवाल ये है कि उनके सिद्धांतों का क्या हुआ, उन दावों का क्या हुआ जो उन्होंने टीवी कैमरों के सामने बैठकर किए थे। क्या वो गुंडे अब अचानक शरीफ हो गए या फिर सत्ता की चमक ने राघव की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि अब उन्हें वॉशिंग मशीन की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होकर आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। राघव चड्ढा अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन।
उनका तर्क था कि विपक्षी नेताओं पर जब सीबीआई और ईडी का दबाव बनता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। आज जनता पूछ रही है, राघव जी आपके कौन से दाग धोने बाकी थे? क्या आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार होने का चोला अब भारी पड़ने लगा था, या फिर भविष्य की राजनीति की बिसात पर आपने सिद्धांतों की बलि देना बेहतर समझा? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। लेकिन राघव चड्ढा जी, आप शायद भूल गए थे कि ये 2026 का भारत है। यहाँ जनता सिर्फ भाषण सुनती नहीं बल्कि हिसाब भी बराबर करना जानती है। आपने जैसे ही भाजपा की दावत स्वीकार की, कुछ ही घंटों के भीतर आपके साथ वह हुआ जो भारतीय डिजिटल इतिहास में शायद ही किसी नेता के साथ हुआ हो। जैसे ही आपके पाला बदलने की खबर पक्की हुई, चंद घंटों के भीतर आपके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आपको छोड़कर चले गए। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह जनता का आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव है। यह उन लोगों का गुस्सा है जिन्होंने आपको एक विकल्प मानकर फॉलो किया था। 10 लाख लोगों का एक झटके के साथ छोड़ देना आपके लिए कड़ी चुनौती और चेतावनी है। यह इस बात का सबूत है कि जनता को अवसरवादिता की बिरयानी पसंद नहीं आई। आपने सत्ता की मलाई तो चुन ली, लेकिन आपने वे जनाधार खो दिया जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं। याद रखिए राघव जी, नेता फॉलोअर से नहीं भरोसे से बनता है, और वे भरोसा आप 10 लाख की गिरावट के साथ पाताल में जा चुका है। नारद मुनि लाइव की टीम आज आपसे ये सवाल पूछती है कि जब आप भाजपा के मंच पर खड़े होते थे तो क्या आपको अपने वो पुराने भाषण याद नहीं आते? क्या आपको वो जनता याद नहीं आती जिसने आपकी बातों पर भरोसा करके आपको एक युवा और ईमानदार नेता माना था? आज जब आप खुद उसी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के आरोपित सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं तो जनता की नजरों में आपकी साख क्या है? तो भाई राघव चड्ढा जी, कल से जो फिल्मी डायलॉग आप मार रहे हो, चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, घायल हूँ, घातक हूँ, इन सबको देखते हुए 3 अवार्ड तो तुम्हारे पक्के हो गए। अवार्ड नंबर 1 जो है डरपोक नंबर 1, अवार्ड नंबर 2 वो है मौका परस्त नंबर 1, अवार्ड नंबर 3 वो है एहसान फरामोश नंबर 1। जो लोग ये कह रहे हैं खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता की डर कर चले गए ये आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसएंचेंटेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। हम डर कर नहीं, डिसगस्टेड फील कर कर गए आम आदमी पार्टी से। सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई स्थायी दोस्त, लेकिन एक चीज होती है नैतिकता। राघव चड्ढा ने जिस तरह से पाला बदला है वो केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के साथ विश्वासघात है। जिस केजरीवाल की तारीफ करते वो थकते नहीं थे, जिनके विजन को वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विजन बताते थे, आज क्या वो विजन अचानक धुंधला हो गया? क्या भाजपा में शामिल होते ही वो सारी बुराइयां खूबियों में बदल गईं? इसे कहते हैं शुद्ध सत्ता का मोह। जब जमीर पर कुर्सी का वजन भारी हो जाता है तो शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। आज राघव चड्ढा का भाजपा में जाना उन करोड़ों युवाओं के लिए एक सबक है जो राजनीति में बदलाव की उम्मीद रखते थे। यह संदेश गया है कि यहाँ कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, सब अपनी सुविधा के हिसाब से कट्टर अवसरवादी हैं। अगर ये लोग इतने मजबूत होते तो ये एमएलए होते, लोकसभा के मेंबर होते, राज्यसभा में ये गए। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त उनको क्यों बिठाया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी जो है जमीनी सतह पे 10 वोट जो है बीजेपी को दिलवा सकता है। कैसे देखते हैं आप राजनीति को? जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं थे लोगों का वोट मांगने की, आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। ये 7 नाम
पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, नारद मुनि लाइव का काम है कड़वा सच आपके सामने रखना। राघव चड्ढा का यह कदम बताता है कि आज की राजनीति में शब्द केवल वोट बटोरने का साधन है। जो कल गुंडा था वो आज साथी है, जो कल वॉशिंग मशीन थी वो आज विकास की धारा है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। जनता देख रही है कि कैसे एक युवा नेता ने अपने ही शब्दों का गला घोट दिया। राघव चड्ढा अब भाजपा के सिपाही हैं, लेकिन इतिहास उन्हें उनके इन बयानों में से हमेशा घेरेगा जो उन्होंने चीख चीख कर दिए थे। दोस्तों, नारद मुनि लाइव का काम है कड़वा सच आपके सामने रखना। राघव चड्ढा का यह कदम बताता है कि राजनीति में शब्द केवल वोट बटोरने का साधन बन गए हैं, लेकिन 10 लाख फॉलोअर्स का कम होना यह साबित करता है कि जनता अब जाग चुकी है। वे अब वॉशिंग मशीन की सफाई पर यकीन नहीं करती। अब देखना यह होगा कि भाजपा की शरण में जाने के बाद राघव चड्ढा इन खोए हुए फॉलोअर्स और खोए हुए भरोसे को वापस पाते हैं या नहीं। क्या 10 लाख फॉलोअर्स का जाना राघव चड्ढा के अंत की शुरुआत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए निष्पक्ष और बेबाक खबरें सिर्फ नारद मुनि लाइव पर। और इसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।